देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश के अन्य राज्यों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राज्य में आप देखिए। कोविड-19 महामारी सितंबर के मध्य में भारत में समाप्त हो सकती है। ये दावा स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल कुमार और रूपाली राय की ओर से किया गया, जिन्होंने इसके अध्ययन में गणितीय मॉडल आधारित विश्लेषण का उपयोग किया था। विश्लेषण से पता चलता है कि जब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कोरोना से रिकवरी करने वाले और कोरोना से मरने वाले लोगों के बराबर होगी तो गुणांक 100% तक पहुँच जाएगा और महामारी समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में 355 नए केस मिले हैं। इस तरह यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3952 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम में 24 घंटे में 129 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1692 तक पहुंच गई है। गुरुग्राम में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इन सबके बीच गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल मंदिर, मस्जिद और शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। ये सभी आदेश 8 जून से लागू होंगे। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 435 और कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 7,738 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं एक दिन में 17 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 383 पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में तस्करी का अनूठे तरीके का BSF ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल उत्तर परगना जिले में तस्करी के लिए पहले गाय और भैंस को मार दिया जाता था और फिर उसके पेट को चीरकर उसमें छोटी छोटी मछलियों को भर दिया जाता था और उसके बाद गाय भैंस को इचामती नदी में फेंक दिया जाता था, जिसे बांग्लादेश में तस्करों को ये मछलियां मिल जाती थी। हालांकि BSF ने पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश की वजह से एक 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त मकान में कोई नहीं था, जिससे किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। शिमला में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान की राजधानी जोधपुर में प्रशासन के निर्देश के बाद कोविड-19 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए वॉल पेंटिंग की सहायता ली जा रही है। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग के जरिए लोगों तक जागरूकता संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज बारिश की वजह से पुराने राजमार्ग पर बने बिरमा पुल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है, जब तक पुल की मरम्मत पूरी नहीं हो जाती। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 143 कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि शनिवार को 3 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को सबसे ज्यादा शोपियां जिले में 64 मरीज सामने आए, जिसके बाद कठुआ में 11 और बंदीपोरा में 14 दर्ज किए गए, जबकि श्रीनगर में 3 और जम्मू में 10 कोविड-19 के मरीज पाए गए। वहीं शोपियां, कुपवाड़ा और जम्मू तीनों जगह एक मरीज की जान चली गई। उधर पुंछ में 68 में से 50 पॉजिटिव प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर से बाहर की है। राज्य में अब तक लगभग 35 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 39 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य के 30 में से 11 जिलों में शनिवार और रविवार को बंद लागू किया है। ये बंदी हर एक सप्ताह लागू होगी, मतलब सप्ताह में 2 दिन ये जिले पूरी तरह से बंद रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।